हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद की तरफ से वेरियस पोस्ट, जहां पर जूनियर टेक्नीशियंस की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी एंड डिफरेंट डिफरेंट परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि टेक्नीशियंस की पोस्ट पर है, जेई की पोस्ट है, एई की लेवल की पोस्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट है। देखिए, ये वैकेंसी तो है ए जेई लेवल की, टेक्नीशियंस लेवल की। और आपको पता है यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है, लेकिन तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना। अब कंपटीशन कम होता है, इसका मतलब ये ना पढ़ें तो ये सब तो नहीं हो सकता, तैयारी तो करनी पड़ेगी। और आप सभी कैंडिडेट के लिए ए जेई प्रिपरेशंस के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। जी हाँ, PWAJE पर चल रहा है मॉनसून मेगा ऑफर, जहां आपको मिल रहा है अप टू 67% का ऑफ फॉर ऑल AJE बैचेज में। जी हाँ, अगर आप सीरियस प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो मैं बैचेज आपको बता रहा हूँ, आप इन बैचेज को चेक कर सकते हैं। जैसे अशोका 2027 बैच बी, ये जो बैच है कंप्लीट प्रिपरेशंस फॉर ऑल AJE एस्पिरेंट्स विद लाइव क्लासेस। नेक्स्ट है कर्तव्य 3.0 बैच सी, बिल्कुल न्यू और बिल्कुल फ्रेश बैच लॉन्च की गई है। ये स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, जो परफेक्ट आप डिग्री भी कर रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट है चाणक्य 2.0 बैच सी। ये जो बैच है जहां आप रिकॉर्डेड क्लासेस आप अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है RRB जेई 2026 एक्सप्रेस बैच बी। ये बैच रेलवे जेई एस्पिरेंट्स के लिए फोकस प्रिपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। NSSC जेई 2027 फाउंडेशन बैच, तो जिनका टारगेट है 2027 के SSC जेई, उनके लिए बेस्ट है। एक स्पेशल और बम्पर डिस्काउंट के साथ आप स्पेशल ऑफर प्राइस में आप ले सकते हैं बैचेस को। और इसके साथ और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड DIL250 जरूर यूज करें फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो जाइए, इन सबका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। हरी अप वापस आते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ। यहाँ पर सारी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं वैकेंसीज। वैकेंसी ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए 20 जुलाई 2026। सबसे पहले हम बात करते हैं जेई की पोस्ट की। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, 18 से 35 साल एज में। जेई इलेक्ट्रिकल और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये ग्रुप बी लेवल की नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं। अब आते हैं ग्रुप सी लेवल में वैकेंसीज है, जहां पर अकाउंटेंट की वैकेंसी, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियंस की वैकेंसी। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियंस, क्योंकि सब अप्लाई कर सकता है। इसमें ITI डिप्लोमा बीटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सेंट्रल वर्कशॉप, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSNIT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स के लिए टोटल 21 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑल पोस्ट एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सारी कैंडिडेट को मिलती है। फॉर STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। पहले जो भी पोस्टें हैं जेई सिविल में, इसमें बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है विद 60% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। जेई इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो यहाँ पर भी बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 ईयर की एक्सपीरियंस है। और एक है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये बैचलर डिग्री BPED वालों के लिए होती है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी डिमांड होता है। चले आते हैं जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्ट पर, जो आप सभी कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने किया है, CA वगैरह आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, अब आ जाते हैं जूनियर टेक्नीशियंस। जूनियर टेक्नीशियंस की पहली वैकेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो बी बीटेक CSNIT EC या फिर EE वाले विथ 55% मार्क्स प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियंस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी जाती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियंस सेंट्रल वर्कशॉप्स, तो इसमें डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शंस मैकेट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका डिमांड होता है। नहीं तो अगर आपने ITI किया है, या तो आपके पास
डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल प्रोडक्शंस मैकेट्रॉनिक्स में। नहीं तो आपने आईटीआई किया है मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, टूल एंड डाई डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेट्रॉनिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस। तो आईटीआई के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा वालों के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर टेक्नीशियंस केमिकल में आते हैं तो बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग प्लस या फिर डिप्लोमा चाहिए। देखो बीटेक हो तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग को 2 साल का एक्सपीरियंस। सिविल इंजीनियरिंग है तो बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। नहीं तो फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। देन है जूनियर टेक्नीशियन सी एस एन आई डी के लिए तो बी बीटेक सी एस एन आई डी अप्लाई कर सकते हैं प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आते हैं जूनियर टेक्नीशियंस में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। नहीं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं 2 साल एक्सपीरियंस। मटेरियल मेटलर्जिकल है तो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन मैथमेटिक्स में तो बीएससी मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस। अदरवाइज बी बीटेक आपने ए आई सी एस आई टी में किया है प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियंस मैकेनिकल एंड एरोस्पेस तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स विथ 60% प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। नहीं तो डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्नीशियंस फिजिक्स में है तो बी बीटेक एम सी ए केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस वाला अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी है आर एस 500। सिलेक्शन प्रोसीजर पे लेवल 7 का होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटन एग्जाम्स होगा। यानी कि 2 स्टेज है। स्टेज 1 जो है आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी स्क्रूटनी बेस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। दूसरा तो ऐसा आपका प्रीलिम्स रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे जॉब लगेगा आपका। और एक फाइनल रिटन एग्जाम्स होगा स्टेज 3 में जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी फाइनल रिटन टेस्ट एक और होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो ये है जनरल इंफॉर्मेशन। जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म जाकर अप्लाई करो, 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। अपने अकॉर्डिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी आपको बिकॉज ग्रुप सी ग्रुप बी लेवल की जॉब है। तो मौका मत छोड़ना, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई कीजिए। और कोई डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो बेझिझक आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।